बजटेड स्कीमों में से कुछ डाइवर्जन है या किसी और स्कीम से अरेंज? देखिए, दो चीजें आपको बताता हूं। इसमें हमने इंसानियत देखी है, इसमें हमने इंसानियत देखी है। और आपने हमारे फोर्थ अनाउंसमेंट नहीं सुनी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जो व्यक्ति आपको ये, जैसे आपने कृष्णा नगर की बात कही है, वहाँ कई सालों से लोग रह रहे हैं, उनको भी जमीन उपलब्ध करवाई। नहीं, इसमें सिर्फ आपदा प्रभावित परिवार है। इसमें ये नहीं देखा गया कि हमने ये क्राइटेरिया लगाकर इसको मदद करनी है। इसमें सिर्फ इंसानियत को देखा गया है। जो भी इंसानियत, ह्यूमैनिटी इसमें प्रभावित हुई है, उसको देखा गया है। वो चाहे पंजाब का आदमी है, चाहे कहीं और का आदमी है, सबको हम मदद कर रहे हैं जो इस आपदा प्रभावित में 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक प्रभावित है। और सर एक तरफ और जो बजट की आपने बात की है, वो एलोकेशंस हमने करना है, वो हमने अपनी स्कीम्स के अंतर्गत देखा है और सब चीजों से कहां से पैसा लाना इंतजाम करके ही ये घोषणा की है। और सर एक तरफ अपना सब कुछ उजड़ने के बाद रिश्तेदार शिविरों में रह रहे हैं, तो हम उसके लिए किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट के लिए पहले ही तैयार है, पहले ही मिला हुआ, आगे भी तैयार रहेंगे। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा है कि हम 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो 21 करोड़ रुपया, जो 221 और करोड़ रुपया, जब अब उनको रिस्टोरेशन वर्क जब चल रहा है, कल और जारी कर दिए जाएंगे, जो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को जारी किए जाएंगे। और जो मैंने ये वाला आपको बताया है, जो स्ट्रक्चर मकान वाला, इस पर टोटल 750 करोड़ रुपया खर्च आएगा इस मद पर, पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए। और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत जो हमने पैसे अभी जारी करने हैं, वो भी हमारे पैसे होते हैं बजट के, वो भी हम 750 करोड़ रुपया और जारी कर रहे हैं। इसके अलावा इस 3,500 करोड़ के स्पेशल पैकेज के अलावा 1,000 करोड़ रुपए के मनरेगा के तहत, जो मनरेगा है उसके तहत हमने अलाउ किया है कि आप अपने घर की रिटेनिंग वॉल लगा सकते हैं। और जो जितने भी विधायक 68 चुनकर आए हैं, जो विधायक क्षेत्र निधि मिलती है, उसमें भी उनको अलाउ कर दिया है कि आप इंडिविजुअल दंगे के लिए पैसे दे सकते हैं। मनरेगा के तहत भी इंडिविजुअल दंगे के लिए, और विधायक निधि के तहत भी इंडिविजुअल घर के पैसे दे सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि समय समय पर आपदा प्रभावित परिवारों को हमारी सरकार ने, जो हमारे पास संसाधन थे उससे ज़्यादा ही बढ़कर हमने किया है। हमने देखा कि टेंटों में जब लोग, मैंने खुद जाकर देखा, सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था की गई थी। हमने ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपया किराया ग्रामीण क्षेत्र में किया। क्यों किया? गांव में तो 2,000 का भी मिल जाता, 3,000 का भी मिल जाता है, लेकिन उसने अपनी पशुशाला में, क्योंकि किसी के घर में रहेगा गांव में तो उसको उसके पशु भी होंगे, उस पशुशाला के लिए भी हमने उसको 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता 5,000 के रूप में दी है। 10,000 शहर में, 5,000 का शिमला में भी किराया कमरा मिल जाता है, पर हमने कहा कि उसे अच्छी 2 या 3 रूम की सुविधा मिले, तो उस दृष्टिकोण से हमने उसे 10,000 रुपया किराए के रूप में दिया। अब जब हमने किराए के रूप में दिया तो हमने बोला उसके तो सारे कपड़े उजड़ गए, सारे चले गए। हमने उसको गैस का सिलेंडर भी दिया, खाने के लिए 31 मार्च 2024 तक सब फ्री राशन कर दिया जो उसके अनुसार है। और इसमें आय की सीमा नहीं रखी कि कोई धनवान है तो उसके लिए हम अलग से आय इनकम टैक्स, क्योंकि मकान अलॉट के लिए इनकम का क्राइटेरिया जो 1,30,000, हमने सब इनकम के क्राइटेरिया को इस स्पेशल पैकेज के तहत हटा दिया। तो मैं ये टोटल जो हमारा स्पेशल रिलीफ पैकेज आया है वो 3,500 करोड़ का और 1,000 करोड़ का मनरेगा के शुल्क के रूप में 4,500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज है।
ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज है और सारा खर्चा इसका जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। कोई भी एक पैसा अभी हमारे को केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज के तहत नहीं मिला है। जो हमने भेजा जाता है, जो हमने भेजा है, जैसे 10,000 करोड़ रुपए का भेजा, ये भी मैं आपको बता दूं, उसमें से जो हमारा बजट के अनुसार अधिकार है, जिसमें 1,30,000 जो मैंने बताया, उस रिलीफ मैनुअल के तहत हमें वो मिलना है। कब मिलना है ये तो अभी पता लगेगा कि जो एडवांस दे दिया तो उसमें से वो कट मारेंगे, लेकिन हिमाचल के आम परिवार तक पहुंचने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार की है। गरीब आदमी को आपदा में राहत पहुंचाने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार की है। जिसका घर उजड़ गया, जिसके पशु बह गए, जिसकी फसल नष्ट हो गई, ये तो वो परिवार जानता है कि जिस सपनों से उसने अपना घर बनाया होता है, जब वो उजड़ जाता है तो उसकी मन की पीड़ा को तो वो ही जानता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस पीड़ा में जो हमारे संसाधन है उसमें मरहम लगाने की कोशिश की। 13,000 घरों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है। अगर उसकी 1 दीवार गिरी, 1.5 दीवार गिरी तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। ये जो आंकड़े हैं ये हमारे पास 30 सितंबर तक आए। तकरीबन 16,000 घर और परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। और आर्थिकी की बात करें, नुकसान की बात करें, तो पिछले 2 महीने से हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो ठप पड़ा है। टूरिज्म इंडस्ट्री ठप पड़ी है। पैट के रूम में जो हमें एक्साइज ड्यूटी आनी थी शराब पर, वो भी अभी ठप पड़ी है। तो आर्थिक तंगी के बावजूद भी मैं सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी महोदय, हमारे डिजास्टर के सभी अधिकारी, ओंकार जी, सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने अपने संसाधनों से जो हिमाचल के लोगों की हम सेवा कर सकते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है ये पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया हमने शुरू की है, परिवारों से शुरू होकर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम मजबूत करने के लिए भी हम कल 1051 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं, अपने संसाधनों से कर रहे हैं। तो इस 3500 करोड़ रुपए में कई लोग हम पर संसाधनों के बारे में पूछेंगे, तो हमने सब प्रकार के बजट से कहीं ना कहीं से निकाला है और ये निकाल कर हमारी पहुंच समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है। जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तक है, वहाँ तक हमारी सरकार पहुँचेगी। यही मैं इस पैकेज के अनुसार आपको कहना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।